इंडिया गठबंधन एक क्रिकेट टीम होती तो आपका ओपनिंग बैट्समैन आपको कौन लगता है, फास्टेस्ट रनर कौन है उसमें, थोड़ा हम इसको अगर क्रिकेट टीम की तरह देखें, और कोच अगर कौन इंडिया है? टीम होती तो ओपनिंग तो मैं ही करता फिर। अरे ओपनिंग का इंतजार कौन करता है, खुद ही जाते हैं हम लोग। आप ये कहिए बॉलर कौन होता? आप बताइए। आपके हैं एक बॉलर यूपी में बैठे हैं। वो तो खैर बॉलिंग नहीं, वो ना उनकी मैंने क्रिकेट खेलते हुए देखा। हालांकि उसकी चर्चा नहीं करूंगा मैं कि वो योगा कैसे कर रहे थे, लेकिन जब वो क्रिकेट खेल रहे थे तो मैंने देखा हवा में 2 बार बल्ला घूमा तब बॉल को मारा उन्होंने। और जो बॉल उनको खिलाई गई वो 1 टप्पा 2 टप्पा, तीसरे टप्पे पे आकर के तब उन्होंने मारा। स्पिन नहीं था बॉल में? नहीं, 1 टप्पा 2 टप्पा, तीसरे टप्पे पे मारा उन्होंने। अच्छा, तो सोचिए ये खेलेंगे खेल। तो अगर आप फास्टेस्ट रनर हैं तो आपका दूसरी तरफ से कौन आपको सपोर्ट कर रहा है रनिंग में? कांग्रेस? अब गठबंधन बन जाएगा तो बहुत सारे दल हैं, बहुत सारे साथी हैं, सब साथ आएंगे। नहीं, मैंने देखा आप नए साथी भी ढूंढ रहे हैं। आप हरियाणा भी गए थे, आप राजस्थान में भी आपने टाइप किया है। मुझे सुना है कि कई लोगों ने कहा था कि भाई समाजवादी पार्टी तो रीजनल पार्टी है, तो इसको देख के थोड़ा सा आपको हो गया कि वी आर नॉट रीजनल पार्टी, एंड आप बाकी प्रदेश में भी हैं। नेताजी की कोशिश रही कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बने, और इसी तरीके से दूसरे प्रदेशों में जब जाएंगे तभी पार्टी बनेगी। और सबसे बड़ी बात है कि अभी हम लोगों पर वक्त है, इसलिए दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं। एक बार चुनाव शुरू हो जाएगा तो उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अभी मध्य प्रदेश में जब हम लोग गए, वो इसलिए गए क्योंकि समाजवादी पार्टी का यहाँ पे जनाधार था। एक समय था समाजवादी पार्टी के बड़ी संख्या में विधायक जीते थे। हालांकि हम जीत नहीं पाए इस बार, क्योंकि इस समय हमें नहीं मिला, और परिस्थितियाँ ऐसी थी कि कांग्रेस ने कहा कि हम अलायंस में ले लेंगे, तो हम लोगों ने बहुत कोशिश नहीं की वहाँ। और अलायंस जब टूट गया तो आखिरी वक्त पे हमें अपनी सब तैयारी करनी पड़ गई। तो जब आखिरी वक्त पे आपने तैयारी की तो हमारे कैंडिडेट बहुत ज़्यादा तैयार नहीं थे। समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी कि देश के दूसरे हिस्से में जहाँ समाजवादी पार्टी का संगठन था वहाँ समाजवादी पार्टी चुनाव लड़े, और भविष्य में समाजवादी पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी बन करके आए। अच्छा, आपने मैंने देखा था जो रैट माइनर्स थे, जो उनसे भी आप मिले, जिन्होंने रेस्क्यू टीम करी थी, और उन सबको आपने मेरे ख्याल में थोड़ा चेक भी दिया था, तो उसके वो मीटिंग के बारे में व्हाई डिड यू रीच आउट टू देम? मुझे याद है, और बहुत सारे साथियों को याद होगा अगर कभी फॉलो किया हो उस न्यूज़ को। उत्तराखंड में एक बार कई घटना हो गई, और मुझे याद है कि इससे पहले की घटना मैं बताना चाहता हूँ कि एक माँ ने अपने बेटे को फ़ोन मिलाया और बेटे को ये बताया कि पीछे से पानी आ रहा है और आप यहाँ से निकल जाओ, अगर नहीं निकलोगे तो आपके साथ साथ जितने लोग हैं उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। वो खबर मैंने एक टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ी थी, बहुत छोटी खबर, और उस माँ की वजह से, अपने बेटे को जो फ़ोन मिलाया उसकी वजह से 24 मजदूरों की जान बची थी। तो उस समय समाजवादी पार्टी ने उस माँ का सम्मान किया था, और समाजवादी पार्टी ने अपने खजाने से 5 लाख रुपए दिए। इधर जब ये घटना हुई और मजदूर फंस गए, शुरू में लोग टीवी पे थे, देखते थे, हर दिन खबर को फॉलो कर रहे थे। कुछ लोगों को लगा कि शायद ये नहीं बचेंगे, लेकिन जिस तरीके से सरकार का प्रयास रहा और कई एजेंसियां वहाँ काम कर रही थीं, उसकी वजह से उनकी जान बच पाई। और जान तब बची जब किसी ने ये सुझाव दिया कि जब मशीन से नहीं निकाले जा सकते हैं और अब कोई रास्ता नहीं बचा है तो रैट होल माइनर्स को बुलाया जाए, अगर उसके माध्यम से कोशिश होगी तो वो जान बच जाएगी। उसके बाद जो जान बची, उन मजदूरों से सब लोग मिले, देश के प्रधानमंत्री जी ने बात की, वहाँ के मुख्यमंत्री ने सम्मान किया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उन सभी मजदूरों जिनकी जान बची उनका सम्मान किया। तभी मेरे दिल में ख्याल आया कि आखिरकार जिसने जान बचाई है, जिन लोगों ने जान बचाई, उनको कोई याद नहीं कर रहा है। कभी ये पूछे जिनकी जान बची है तो उनके लिए जान कितनी अनमोल थी। तो जान बचने वालों से ज़्यादा जान जिन्होंने बचाई उनका सम्मान होना चाहिए। इसलिए मैंने वो रैट होल माइनर्स को बुलाया और उन सब का सम्मान किया मैंने। और मैंने सरकार से कहा
कि अगर आप उनके सम्मान कर रहे हैं जिनकी जान बची है, तो इनकी भी आपको मदद करनी चाहिए, इनका भी सम्मान करना चाहिए। लेकिन सरकार तो सरकार है, हमारी बात क्यों सुनेंगे वो? उन्हें क्योंकि तस्वीर और फोटो खिंचवानी थी, जान बची उनकी तो मदद की उन्होंने, लेकिन जिन्होंने जान बचाई उनकी मदद नहीं की। ये दुख की बात है, ये निंदनीय बात है कि सरकार को सामने आना चाहिए, जिन लोगों ने अच्छा काम किया है उनको बधाई देनी चाहिए। एक्चुअली हम भी आज, अगर आप रुकेंगे तो वी हैव आल्सो इनवाइटेड देम फॉर आवर कॉन्क्लेव टुडे। Oh, that's great. अखिलेश, थोड़ा सा लिटिल बिट अबाउट यू ऑल्सो वेरी, टेक्नोलॉजी को मैंने देखा, यू ऑलवेज अप टू डेट विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। और ये समाजवादी पार्टियों के बारे में जो पुराना था, पहले तो कंप्यूटर्स नहीं होते थे समाजवादी पार्टी के ऑफिस में, आपके आने के बाद थोड़ा टेक्नोलॉजी के साथ द पार्टी इज नाउ कीपिंग अप विद इट। वाज इट वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस एवरीबडी? कभी कभी ये लगता है उत्तर प्रदेश को देख करके कि हम लोगों को टेक्नोलॉजी से ज़्यादा किसी और के बारे में बात करना चाहिए। मुझे याद है मैंने 20 लाख लगभग लैपटॉप बांटे थे, और आज भी मैं मिलता हूं लोगों को तो कोई ना कोई मुझे कहानी बताता है कि उस लैपटॉप से कैसे उसकी मदद हुई है। कल ही शाम को मैं एक जामिया के प्रोफेसर से मिला हूं, वो प्रोफेसर बोले कि जब आपकी सरकार में मुझे लैपटॉप मिला था, उसी से मेरी मदद हुई है और आज मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। मुझे एयरपोर्ट पे कई लोग टकराए, ये दिल्ली के एयरपोर्ट पे, वो कहते हैं कि कभी लैपटॉप आपने दिया था, उससे हम यहाँ पढ़ाई कर करके यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी तो उस ज़माने की बात थी, अभी तो हमारे मुख्यमंत्री जी योगी जी हैं, वो बहुत सी चीज़ें योग से ठीक करना चाहते हैं। और मुझे याद है जिस समय पूरा देश योग कर रहा था, हमारे मुख्यमंत्री जी भी योग कर रहे थे, और उनका योग करते हुए हमने देखा था। और मैंने उस समय कहा कि अगर ये योग नहीं आता है आपको, तो आपको किसने रोका था? अनुलोम विलोम कर लेते, उसमें नहीं पकड़े जाते आप। तो समाजवादी पार्टी ने वन ऑफ द बेस्ट पुलिस को रिस्पांस सिस्टम दिया, डायल 100। मुझे याद है जब मैं सरकार में था तो प्रोफेसर वेंकट को मैंने सलाहकार बनाया, और प्रोफेसर वेंकट से मैंने कहा कि आप दुनिया में जहां सबसे अच्छा रिस्पांस सिस्टम है पुलिस का, वो यूपी को दीजिए। वो न्यूयॉर्क गए, NYPD का उन्होंने हेडक्वार्टर देखा, उसका ह्यूस्टन पुलिस का हेडक्वार्टर देखा, वो फिर सिंगापुर टीम को लेकर के गए, सिंगापुर की पुलिस का रिस्पांस सिस्टम देखा, और उत्तर प्रदेश के हर लेवल पे जो अधिकारी काम करते हैं उनसे बातचीत की, और उन्होंने डिज़ाइन किया। मुझे याद है मैंने 9 महीने में डायल 100 रिस्पांस सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया यूपी में, और वो आज भी सबसे बेहतरीन रिस्पांस सिस्टम है देश का, आज भी। उसके बाद महिलाओं के लिए हमने एक विशेष योजना चलाई थी, 1090 पावर वुमेन लाइन। उसका एप्रिसिएशन सुप्रीम कोर्ट से भी मिला था कि अगर महिलाओं की सुरक्षा के लिए अगर कोई व्यवस्था हो सकती है तो उदाहरण उत्तर प्रदेश है 1090। केवल यही नहीं, और चीज़ों को भी, पुलिस को पहली बार उत्तर प्रदेश में और देश में अगर किसी ने ट्विटर हैंडल दिया था तो वो समाजवादी पार्टी और समाजवादी सरकार थी, कि सभी पुलिस अधिकारियों के पास ट्विटर हैंडल था जो आम जनता है वो उन्हें टैग कर सकती थी। तो लेकिन अब तो हमें ये लगता है कि टेक्नोलॉजी से सरकार नहीं बनती है। आप सड़क पे जानवर घूम रहे हैं उनको बचाओ, सांड की बात करो, गाय की बात करो, गोबर की बात करो, तब सरकार बनती है। तो इसलिए अब टेक्नोलॉजी भूल करके हम लोग भी दूसरी दिशा में जा रहे हैं। जाति जनगणना हो तभी सामाजिक न्याय संभव है। तो ये मंडल और कमंडल आप वापस ला रहे हैं, इसमें मंडल कमंडल नहीं है, ये समाज को, समाज का, मैं जानता हूं कि कांग्रेस ने कहा कि समाज की एक्सरे की जरूरत है, जाति जनगणना होनी चाहिए। उन्होंने जाति जनगणना को कहा कि समाज की एक्सरे की जरूरत है। मैंने कहा एक्सरे पुराना हो गया है, अभी तो सीटी स्कैन और MRI की जरूरत है। लेकिन डॉक्टर कौन होगा ये सब एक्सरेस पढ़ने के लिए? ये जनता चुन करके भेजेगी इस बार। ये थाली और ताली वाले हटेंगे, ये जो गारंटी के नाम पे घंटी बजा रहे हैं ये भी हटेंगे।